हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे प्रारंभ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन, जो सन 1905 में हुआ था। हमारा स्वाधीनता संग्राम लगभग आग पकड़ चुका था और उसी को ध्वस्त करने के लिए, जो हिंदू और मुस्लिम की एकता थी उसको ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि बंगाल जो था वो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी उस समय, प्रांत था, उसको विभाजित करने के लिए कि जो राष्ट्रवाद वहां पे पनप रहा है उसको खत्म किया जा सके। उसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अंतर्गत बंगाल विभाजन करने का एक प्रस्ताव अपनी संसद 3 दिसंबर 1903 को रखा। इसका प्रस्ताव बंगाल विभाजन का 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रख दिया गया था। फिर इसको लाया गया, इसकी घोषणा की गई 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को घोषणा करने के बाद इसको लागू किया गया 16 अगस्त 1905 को। 16 अगस्त 1905 इसके लागू होने की डेट है। ये बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल का हिस्सा आता था, असम आता था। असम को सन 1874 में ही बंगाल से अलग किया गया था। इसमें पूर्वी बंगाल आता था, असम आता था और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आते थे। इसका जो क्षेत्रफल था वो 1,06,540 वर्ग मील था। इसकी राजधानी जो बनाई गई वो ढाका थी और प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के ब्लूमफील्ड फुलर जी थे। और सेकंड हिस्सा जो था इसका वो पश्चिमी बंगाल था। इसका वर्ग क्षेत्रफल जो था वो 1,41,580 वर्ग मील था। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और हिंदू बाहुल क्षेत्र आते थे। राजधानी इसकी कोलकाता बनाई गई थी। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था इसका। इसके विरोध में, अब क्योंकि हमारे राष्ट्रवाद पर चोट करी जा चुकी थी तो हमारे राष्ट्रवादी चुप कैसे रहते, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। उसी क्रम में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसका पूरा ठेका लिया था इस विरोध का। 16 अक्टूबर 1905 को इसका शोक दिवस मनाया गया। उसी दिन को 16 अक्टूबर 1905 को ही रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के आह्वान पे मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के आह्वान पे उन्होंने जगह जगह वंदे मातरम गीत गाए गए, उपवास रखा गया और हिंदू और मुस्लिम की बंधुत्व, एकता को दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी गई। इसे राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस भी कहते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर आता है कि राखी दिवस किसके आह्वान पे मनाया गया या उसकी डेट क्या थी। तो 16 अक्टूबर 1905 यह है बंगाल विभाजन। इसी क्रम में बंगाल विभाजन के कारण ही हमारे स्वदेशी आंदोलन ने भी जन्म लिया। 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, क्योंकि अब जो ब्रिटिश गवर्नर और ब्रिटिश सरकार थी वो हमारा जो राष्ट्रवाद था उस पर चोट करने लगी थी। उसी का स्वदेशी आंदोलन चलाकर उनके सभी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बंगाल विभाजन का हम लोग एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। ये किसके शासनकाल में हुआ था? वायसराय लॉर्ड कर्जन। प्रस्ताव इसका 3 दिसंबर 1903 को रखा गया था ब्रिटिश संसद में। घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। ये डेट्स याद कर लीजिएगा, डेट्स भी सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। लागू 16 अगस्त 1905 को हुआ। बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये इसका क्षेत्रफल है। पूर्वी बंगाल, असम, मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल में थे। राजधानी ढाका, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर था। पश्चिमी बंगाल में बंगाल प्लस बिहार, उड़ीसा, मुस्लिम और हिंदू बहुल क्षेत्र। राजधानी इसकी कोलकाता थी। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ का था वो सर एंड्रयू फ्रेजर था। इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन का विरोध, इसको बंग भंग भी कहा जाता था, इसके विरोध में शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। रक्षाबंधन दिवस भी यही था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के आह्वान पर हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को राखी बांधी, वंदे मातरम गीत गाया गया, उपवास रखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला गीत भी गाया, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको देख लीजिए साथियों, नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
अब इसी क्रम में इसी बंगाल विभाजन के बाद जिस आंदोलन ने जन्म लिया, स्वदेशी आंदोलन, इसको पढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें।